तो हम इस संसद पर हम ही शांतिपूर्ण कब्जा करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठोगे हम आप पर मुकदमा कर देंगे। भाई हम नहीं डरते। इस देश में कश्मीर की बात होती है लेकिन हमारे राष्ट्रीय गान में कश्मीर नहीं है। हमारे देश में एकता प्यार भाईचारा नहीं है। ठीक है, ये देश बर्बाद हो रहा है। ये देश स्वर्ग था, ये नरक बना दिया। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इस देश में संविधान को सच्चे अर्थों में लागू करने की जरूरत है। वो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें एसएससी से इस्तीफा चाहिए, सरकार से इस्तीफा चाहिए। इसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आज एग्जाम्स में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। तो बेसिक यही है कि ये सिस्टम सुधरना चाहिए और इसको हम छात्र ही सुधारेंगे। आज इलेक्शन कमीशन हाईजैक हो रहा है, आज न्यायपालिका हाईजैक हो रही है। अब हमें जंतर मंतर नहीं दे सकते, आप हमें रामलीला मैदान दे दो। हम अन्ना हजारे की तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। अभी मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ जहाँ पे कहीं ना कहीं बोला गया था कि 6 तारीख को छात्र सभी एकत्रित हों, वहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे, ये क्या बोलना चाहते हैं आंदोलन के बारे में और एसएससी प्रोटेस्ट पे कहीं ना कहीं कहाँ तक ये सवाल जवाब किया गया है। भैया कैसे? हमने ये डिसाइड किया है कि अभी ये लीड हम छात्र करेंगे और इस देश में एक छात्र आंदोलन को खड़े करेंगे। और जो ये देश में अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं ना, इन सब को और हर समुदाय को जोड़ करके जंतर मंतर पर हम परमिशन लेकर रहेंगे। तो हम यहाँ पर आए और संडे को एक कॉल दे रखी है हमने कि भाई पूरे देश के जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो कोचिंग सेंटर है, वे अपने छात्रों को लेकर, टीचर्स को लेकर के जंतर मंतर आएँ और हम संसद घेराव करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें एसएससी से इस्तीफा चाहिए, सरकार से इस्तीफा चाहिए। इसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आज एग्जाम्स में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, पेपर नहीं हो रहे हैं, ऐसे ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं को ठेका दिया जा रहा है। तो बेसिक यही है कि इस देश में जो भी सारी समस्याएं हैं, इसको लेकर हम छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और ये सिर्फ एसएससी लेवल तक का नहीं है, इसमें हर एग्जाम्स है, इसमें रेलवे भी है, इसमें यूपी के टेस्ट भी है, इसमें हरियाणा के भी, इसमें राज्य के जितने टेस्ट होते हैं, टीचर्स के होते हैं, इसमें हर एग्जाम्स को लेकर हो रहे हैं। और दूसरी बात है, ये बच्चों को दूर दूर भेज देते हैं, किसी को अंडमान निकोबार भेज देते हैं, किसी को जम्मू भेज देते हैं। तो जो गरीब बच्चा वो कहाँ से अपने वो चीज़ें करेगा, इनको मैनेज कैसे करेगा। तो बेसिक यही है कि ये सिस्टम सुधरना चाहिए और इसको हम छात्र ही सुधारेंगे। हम कोई भी मंच है ना, कोई भी पार्टी का कोई भी आना चाहता है तो हम अपने सामने बैठा देंगे, लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये छात्रों का रहेगा और टीचर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और हमारे हर देश के टीचर से गुजारिश है कि वो इस छात्रों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए आए। हम देश का भविष्य है और हमारा बर्बाद हो रहे हैं हम। ठीक है, ये देश बर्बाद हो रहा है। ये देश स्वर्ग था, ये नरक बना दिया। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इस देश में संविधान को सच्चे अर्थों में लागू करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? इस देश के झंडे में चरखा गायब है। चरखे का मतलब है सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा, स्वदेशी। इस देश में कश्मीर की बात होती है लेकिन हमारे राष्ट्रीय गान में कश्मीर नहीं है। हमारे देश में एकता प्यार भाईचारा नहीं है। पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था? बाटो राजगुरों के कारण हुआ था। तो जो बाटो राजगुरों की नीति ये भी सरकार अपना रही है, हिंदू मुस्लिम ये कर रही है। तो ये दूसरे अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने भी बाटो राजगुरों के जरिए करा था और इसने भी बाटो राजगुरों के जरिए। और ये नकली हिंदू है, इसने सनातन को बदनाम किया है पूरी दुनिया में और इसने हर धर्म को नष्ट करने का काम किया है और लोगों का विश्वास उठ गया है संस्था से। तो हम अपनी जानें दे देंगे। ये क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठोगे हम आप पर मुकदमा कर देंगे। भाई हम नहीं डरते। हम छात्र हैं, हम क्रांति से नहीं डरते हैं। हम इस देश में एक संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, शांति की क्रांति चाहते हैं। ये जो जाति और धर्म के भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, हम इतने पढ़े लिखे इसलिए ही है ताकि हम इस देश की सेवा कर सकें। और इस देश की सेवा तभी होगी जब आप ये संस्थाएं आज़ाद होगी। ये हाईजैक होगी है। आज इलेक्शन कमीशन हाईजैक हो रहा है, आज न्यायपालिका हाईजैक हो रही है, आज कोई भी कैसे ही कमेंट कर रहा है। तो मीडिया कैसी हाईजैक हो रही है, जो गोदी मीडिया। आज यहाँ पर एक भी गोदी मीडिया नहीं आ रही। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कल को आपको अखबार में कुछ नहीं मिलेगा। आज इस देश में आप देख लो, संसद में है, बोलने वाले नहीं रहे हैं। एक चंद्रशेखर रावण ने एक तख्ती लेके हमारी आवाज़ उठाई है, वरना तो यहाँ समोसे पर बहस हो रही है। इस देश में आज ये न्याय करने का टाइम आ गया कि इस देश की संसद में, जिसमें हमने अपने नुमाइंदे भेजे हैं बोलने के लिए, वही हमारी आवाज़ चुप करा रहे हैं, हमें परमिशंस नहीं दे रहे हैं। तो हम
इस संसद पर हम ही शांतिपूर्ण कब्जा करेंगे और हम छात्रों, ये संभव सिर्फ छात्रों के द्वारा हो सकता है, ये टीचर्स के द्वारा हो सकता है, ये मजदूर किसान के द्वारा हो सकता है। और इस देश में संपूर्ण लोग है ना अपने जाति धर्म इन चीज़ों को भूलकर संविधान को सच्चे अर्थों में लागू करें। इस देश में एक लिबरल सेकुलर समाजवादी पार्टी की जरूरत है। ये परिवारवादी आके बैठ गए हैं। ये संसद में बिल्कुल आज हत्यारे बैठे हैं, कातिल बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, जिन्होंने इस देश को खोखला करने का काम किया है। तो आओ हम सब मिलकर के इस देश में जंतर मंतर पर आए। और संडे को हमने छात्रों ने सभी ने आह्वान किया है कि हम भूख हड़ताल करेंगे और अपनी बुक्स लेकर आए, हम सड़कों पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे और हमें परमिशंस देनी पड़ेगी। और हम 15 अगस्त और 21 तारीख तक संसद सत्र चलेगा। हमारी मांग अभी सुनी जा सकती है। ये हमें परमिशंस नहीं दे रहे, हम परमिशन लेके रहेंगे। ये जहाँ पर रोकेंगे हम वहीं पर बैठ जाएंगे। हम सड़कों पर भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम बाइकआउट की कॉल दे रहे हैं। हम इस देश में सत्याग्रह करेंगे और ऐसे योग आंदोलन चला रहे हैं कि हम सरकार से कोई भी कोऑपरेशन नहीं रखेंगे, हमें जब तक मंजूरी नहीं मिल सकती। आप हमें जंतर मंतर नहीं दे सकते, आप हमें रामलीला मैदान दे दो। हम अन्ना हजारे की तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। हम भगत सिंह है, हम अपने देश के लिए मरना मिटना जानते हैं, तो हम न्याय के लिए खड़े रहेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे देश के नए स्टूडेंट, नए जवान जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रवृत्ति पे काम करते हैं और कहते हैं कि हम इस देश को अब ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं अब स्टूडेंटों के द्वारा चलाया जाएगा और हम अपने तरीके से अब इसको डील करेंगे। छात्रों के द्वारा कहीं बोला गया है कि संडे को जितने भी छात्र हो सकते हैं जंतर मंतर के रास्ते पे आएँ, सिर्फ ना आए बल्कि अपना कॉपी किताब लेके आएँ, वो सबके सामने पढ़ेंगे। आने से पहले किसी से ने सबको मतलब बुलाया गया था, आह्वान सबका हुआ, पर जब स्थगित किया गया इस चीज़ को तो डीओपीटी के साथ मीटिंग हो रही है। किसी को नहीं पता है कि मीटिंग किस आधार पे हो रही है, किस बारे में हो रही है, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, ठीक है। और छात्र के साथ जो होना था, जो छात्र वहाँ फंसे थे वो छात्र तो फंस ही गए, वो छात्र उनके आह्वान पे आज आ गए, पर वो मीटिंग में चले गए बिना किसी को सूचना प्रदान किए। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्योंकि मीडिया का काम कर रहे हैं तो आप भी चौथे स्तंभ बनकर, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी तो जो है सभी जानते हैं, विधायिका, पत्रकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, चौथी स्तंभ जो है वो बहुत बड़ी मतलब जिसका भूमिका है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वो है पत्रकारिता। तो आप जब हैं तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए और आने वाले समय में ये बात स्पष्ट रखिए कि ये होगा। ये जगह पे आज भले ही उन्होंने स्थगित किया है पर इसकी प्रॉपर सिग्नेचर के साथ सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे फिर से धरना प्रदर्शन होगा और बहुत जल्दी होगा और बिना उनके नेतृत्व के होगा। अगर हाँ, परंतु ये भी है अगर वो आना चाहेंगे तो उन्हें कोई रोक नहीं है, परंतु किसी को नेता भी नहीं बनने दिया जाएगा, सीधी बात। बिल्कुल, तो ये नए छात्र हैं भैया, ये आपको कहीं ना कहीं नेता नहीं बनने देंगे। अगर आप इनकी मार्गदर्शन के लिए आना चाहते हैं तो खुला नेता चुनौती है आपके लिए, खुला रास्ता है, आप आ सकते हैं और छात्रों का निर्वहन कर सकते हैं।